बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज, राशन कार्ड धारकों को पर लागू हुए 5 नए नियम। जी हाँ दोस्तों, लाभार्थी को जानना जरूरी। जी हाँ दोस्तों, 5 नए नियम यह हर राशन कार्ड धारक को जानना जरूरी है। अगर आप एक राशन कार्ड धारक है तो यह जानकारी आपके लिए होने वाली है। तो चलिए, क्या है जानकारी, मैं आपको बताता हूँ। राशन कार्ड न्यू रूल 2026 के तहत भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस हमेशा से राजनीतिक और सामाजिक दोनों नजरिए से अहम रही है। करीब 80 करोड़ से अधिक लोग इस व्यवस्था पर निर्भर हैं, रोटी के लिए, आटे के लिए, चावल के लिए। लेकिन दशकों से इस प्रणाली में भ्रष्टाचार, फर्जीवाड़े और गलत लाभार्थियों की समस्या बनी रही है। 2026 में केंद्र सरकार ने राशन कार्ड से जुड़े नियमों में बड़े सुधार लागू किए गए हैं, जिनका मकसद है कि असली जरूरतमंद को पूरा हक दिलाना। यह बदलाव सिर्फ कागजी नहीं है, इनका असर उन परिवारों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा जो महंगाई की मार झेल रहे हैं। आइए समझते हैं कि यह नए राशन कार्ड 2026 आखिर क्या है, जिससे फायदा होगा और उससे कैसे सावधान रहें। ई केवाईसी की अनिवार्यता, फर्जीवाड़े पर अब सीधी चोट। जी हाँ दोस्तों, राशन वितरण में सबसे बड़ी खामी हमेशा यही रही है कि फर्जी कार्ड, एक ही परिवार के कई कार्ड मत व्यक्तियों के नाम पर राशन। फिर भी जो लोग कब के शहर छोड़ चुके हैं उनके नाम जिंदा रिकॉर्ड में हैं। इस पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने ई केवाईसी को पूरी तरह अनिवार्य कर दी गई है। अब बिना आधार लिंकिंग और बायोमेट्रिक सत्यापन के राशन नहीं मिलेगा। जिन परिवारों ने अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की, उसका राशन रुक सकता है। खाद्य नीति विशेषज्ञ और दिल्ली के एक थिंक टैंक से जुड़े अर्थशास्त्री रमेश कुमार वर्मा का कहना है कि ई केवाईसी सिर्फ तकनीकी कदम नहीं है, यह सिस्टम की नैतिक सफाई है। जब डेटा साफ नहीं होगा, असली गरीब को हक नहीं मिलेगा। पिछले कुछ वर्षों से उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में लाखों फर्जी कार्ड रद्द हो चुके हैं। यह नहीं अनिवार्यता उसी दिशा में एक मजबूत कदम है। वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली। जी हाँ दोस्तों, मजदूरों के लिए राहत की सांस। पहले ही की व्यवस्था में एक राज्य राशन कार्ड दूसरे राज्यों में बेकार था। बिहार से मुंबई या मजदूर वह राशन ले पाता था, न उनके घर में उसका हिस्सा ले सकते थे। नेशन वन राशन कार्ड योजना उसी दर्द का जवाब है। 2026 में इसे एक प्रभावी बनाया गया है। अब देश के किसी भी राज्य की किसी भी उचित मूल्य दुकान पर राशन लिया जा सकता है। यह सुविधा खासतौर पर उन 10 करोड़ से ज़्यादा प्रवासी मजदूरों के लिए है जो रोजगार की तलाश में अपने गृह राज्य से बाहर रहते हैं। और कोविड-19 महामारी के दौरान यह खाई सबसे ज़्यादा दिखी थी, जब लाखों मजदूर भूखे पेट घर लौटे। उस सबक को ध्यान में रखते हुए योजना अब तकनीकी रूप से और मजबूत की गई है, ताकि पोर्टेबिलिटी में कोई रुकावट ना आए। मुफ्त राशन योजना जारी। जी हाँ दोस्तों, महंगाई के दौर में बड़ी राहत। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन की सुविधा को 2026 में भी जारी कर दिया गया है। पात्र परिवारों को प्रति व्यक्ति गेहूं चावल बिना किसी शुल्क के मिलते रहते हैं। यह फैसला तब आया कि जब देश में खाने पीने की चीज़ों की कीमतें आम आदमी की जेब पर भारी पड़ रही थी। दाल, तेल, सब्जी सब कुछ महंगा है। आर्थिक रूप से देखें तो एक 4 सदस्य परिवार को हर महीने लगभग 20 किलो का अनाज मुफ्त मिलता है, जिसकी बाजार कीमत लगभग 600-700 रुपये के बीच हो सकती है। साल में यह 7-8 हज़ार रुपये की बचत है, जो एक गरीब परिवार के बच्चों की फीस या दवाइयों का खर्च उठाने में लायक रकम है। यह योजना सामाजिक सुरक्षा का एक ठोस आधार है, खासकर ग्रामीण भारत के लिए। डिजिटल राशन कार्ड और मोबाइल ऐप तकनीकी से जुड़ा हुआ अनुभव। जी हाँ दोस्तों, अब राशन कार्ड को घर में संभाल कर रखने की जरूरत नहीं है। डिजिटल राशन कार्ड स्मार्टफोन में होगा और सरकारी मोबाइल ऐप के जरिए पूरी जानकारी उपलब्ध होगी। कितना राशन बचा है, अगली खेप कब आएगी, नज़दीकी दुकान कहाँ है। यह कदम उन शहरी और अर्ध शहरी उपभोक्ताओं के लिए खासा उपयोगी है जो डिजिटल माध्यमों के जानकार हैं। हालांकि एक सवाल यह भी उठता है कि ग्रामीण इलाकों में जहां स्मार्टफोन और इंटरनेट की पहुंच अभी भी सीमित है, यह सुविधा कितनी कारगर होगी। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि डिजिटल विभाजन के कारण कई जरूरतमंद योजना से बाहर न हो जाए। इसके लिए सीएससी और पंचायत स्तर पर सहायता की व्यवस्था जरूरी होगी। पात्रता नियमों में बदलाव और जो छूट गए थे, अब
उनकी बारी। जी हाँ दोस्तों, कई परिवार ऐसे भी थे जो वास्तव में गरीब थे, लेकिन किसी तकनीक के कारण, पुराने डेटा की गलती या प्रशासनिक लापरवाही की वजह से राशन कार्ड से वंचित थे। 2026 के नए नियमों में ताजे और सर्वे और सामाजिक आर्थिक जनगणना के आधार पर ऐसे परिवारों को शामिल करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। आय सीमा की समीक्षा भी की जा रही है ताकि वे लोग आज की महंगाई में गरीबी रेखा के करीब उन्हें लाभ मिल सके। यह बदलाव सामाजिक न्याय के जरिए से महत्वपूर्ण है। अनुसूचित जनजाति, विधवाएं, दिव्यांग और बेघर लोग, इन वर्गों को प्राथमिकता देना जरूरी है। यदि यह प्रक्रिया ईमानदारी से जमीनी स्तर पर लागू हो तो लाखों वंचित परिवारों को खाद्य सुरक्षा की असली गारंटी मिल सकती है। लेकिन इसके लिए पारदर्शी क्रियान्वयन और जनता की जागरूकता दोनों जरूरी है। तो दोस्तों, इस लेख में दी गई जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सरकारी नीतियां और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। राशन कार्ड से जुड़े नियमों पर राज्य दर भिन्न हो सकते हैं। किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने से पहले अपने स्थानीय खाद्य या आपूर्ति विभाग आधिकारिक सरकारी पोर्टल से पुष्टि जरूर कर लें। यह लेख सिद्धांत और विशेषज्ञ टिप्पणी संवर्ध के लिए है। तो दोस्तों, यह थी वे जानकारी, हमारे द्वारा समझाई हुई जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों, यह थी वे जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं फिर इस जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।